हाँ जी, नमस्कार जी। मैं गांव खेड़ी मैम से रोहतक डिस्ट्रिक्ट से राजू बेनीवाल और कुछ हमारे प्रधान जी हैं उनसे बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई। आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मैं भारतीय किसान यूनियन से महासचिव हरियाणा प्रदेश डंपी पहलवान, अच्छा। गांव डीगल। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे? आप पूछो भाई, वही बता देंगे। इसके सरकार को कोई संदेश देना हो आपने? सरकार को संदेश ये है, सरकार जो सोई हुई है वो जाग जाए, अन्यथा किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान ये सोच के कभी भ्रम में और धोखे में ना रहे, कभी भ्रम में और धोखे में सरकार नहीं रहे। ये हमारी खुले शब्दों में चेतावनी है। ये सोचते हैं गर्मी में किसान भाग जाएगा, पहले सोच रहे थे सर्दी में किसान कम हो जाएगा। किसान नहीं तो सर्दी से पीछे हटने वाला है और किसान नहीं गर्मी से पीछे हटने वाला। अब हम पूरे उत्तर भारत के हम लोगों ने दौरे किए हैं। अभी हम सीकर हमने किसान पंचायत की, बहुत बड़ी किसान पंचायत। हमने सरदार शहर में बड़ी किसान पंचायत की, हनुमानगढ़ में हमने बड़ी किसान पंचायत की, और हम पूरे देश में घूम रहे हैं। कल हमने आगरा में बड़ी पंचायत की, आज हमारी पंचायत राजस्थान में चल रही है। आज मैं किसी काम के लिए यहाँ पे आया था और लगातार हमारे को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है कि बहुत भारी संख्या में, जो हमने 40 लाख ट्रैक्टरों की बात कही थी, 40 लाख ट्रैक्टर हमने दिल्ली में लाने की बात नहीं करी थी। 40 लाख ट्रैक्टर आज हमारे पास जुट चुके हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों के मालिक आज ये कह रहे हैं भाइयों, तब आप लोग आदेश दोगे, तब संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा। जहां भी जाना होगा, चाहे परेड करनी हो, चाहे पूरे देश में जन जागृति यात्रा करनी हो, 40 लाख ट्रैक्टर आज जुड़ चुका है। ये बात हमने तो बोल दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद को घेरेंगे। हमने संसद को घेरने के लिए नहीं बोला, 40 लाख ट्रैक्टर नहीं, संसद को घेरने का ऊपर से प्लान आएगा संयुक्त मोर्चा का। और संयुक्त मोर्चा का टिकैत साहब ने तो बोल दिया ना, संयुक्त मोर्चा के आदेश पे जाएगा। टिकैत साहब ने भी यही बोला है कि जो संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा उसी हिसाब से, उन्होंने भी यही कहा संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा, उसके हिसाब से उन्होंने बार बार ये भी कहा नहीं पंच बदले जाएंगे और नहीं हमारा हेडक्वार्टर बदला जाएगा। वही सिंधु बॉर्डर हमारा हेडक्वार्टर है और वही हमारे 40 मेंबर हैं। अच्छा, 40 मेंबर वहीं पे रहते हैं? 40 मेंबर कहीं भी हो, लेकिन मीटिंग के टाइम वहीं पे रहते हैं 40 मेंबर। अच्छा, मीटिंग चल रही है, यानी कि बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे नहीं, किसान इतना संघर्षशील होता है, किसान कभी पीछे हटने वाला नहीं। किया आप लोगों ने गर्मी का प्रबंध हम, पहले हमारी बात ध्यान से सुने आप। हम राजस्थान में गए, भाइयों ने हाथ उठा के ये कहा है आप एक कॉल दे देना, हम आपके लिए बिल्कुल दिन और रात तैयार हैं। हम 6 घंटे के अल्टीमेटम पे आपके पास पूछने के लिए तैयार हैं। और हमने उनसे बात की, धरनों के बारे में भी बात की। हमारी उनसे बात हुई, पंजाब वाले भाइयों को भी फसल काटनी है, हरियाणा में भी फसल काटनी है, धरनों पे संख्या कम। उन भाइयों ने हमारे को कहा आप लोगों से हमारी फसल 20 दिन पहले आती है, हम फसल कटाई करके उस टाइम तक हम धरनों पे बैठेंगे और आप लोग उस टाइम पे अपनी फसल कटाई कर लेना। गर्मी में लड़ाई हमारे को लड़नी आती है, ये हमारे को राजस्थान वाले भाइयों ने कहा। हम वहाँ छप्पर बांधने का भी काम करेंगे, जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भाई बैठे उनके लिए छप्पर बांधने का भी काम करेंगे। और गर्मी में लड़ाई हमारे को लड़नी आती है, राजस्थान वाले भाइयों का संदेश है। और आपके 6 घंटे के अल्टीमेटम पर हम दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली, जहाँ भी बुलाओगे वहाँ जाने के लिए तैयार। अभी झारखंड में भी स्टूडेंटों ने एक इतना बड़ा मोर्चा तैयार किया, हर जगह धरने दे रखे सर छोटूराम के नेतृत्व में। तो आज झारखंड में लगा लो, मध्य प्रदेश में लगा लो, महाराष्ट्र में लगा लो, उड़ीसा में लगा लो, बंगाल में लगा लो, आज हर जगह हर आदमी परेशान है। आप एक बात बताओ, ये लोग पूछते हैं इन कानूनों में काला क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ इन कानूनों में सफेद क्या है। अगर इनमें काला नहीं है तो ये अध्यादेश से ये कानून लेके आए हैं संसद में। और ये कोरोना की आड़ में ये क्यों लाए गए? जिस टाइम पे सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस टाइम पे धोखे से अध्यादेश लगाकर ये लाए गए। और ये सरासर गलत है, इसलिए ये हमारे ऊपर थोपने का काम किया गया है। सुषमा स्वराज ने, हमारी प्रतिपक्ष नेता थी बीजेपी की, जिस टाइम पे पहले वाली सरकार ये इनमें से 2 कानून लेके आई और मंडी व्यवस्था की बात हुई, तो सुषमा स्वराज ने कहा आके आड़ती किसान का एटीएम है, किसान का मेरे का आड़ती एटीएम है। विवाह में, शादी में तब भी उसको जरूरत पड़ती तो आड़ती से पैसे लेके आता और अपना घर खर्च चलाता है। तो उन्होंने, प्रतिपक्ष नेता ने क्यों विरोध किया था? सुषमा स्वराज एक समझदार नेता थी। तो और आपको मैं बताना चाहूंगा, उसी टाइम पे राज्यसभा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर अरुण जेटली जी, जो हमारे मंत्री थे और आज
वो दोनों हमारे बीच में नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कड़ा विरोध किया था कि ये अमेरिका की, यूरोप की तर्ज पे जो ये यहाँ पे कानून लाए जा रहे हैं, इनका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अमेरिका में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक एकड़ का एक जमींदार है, उसका कानून हमारे ऊपर थोपने का कोई काम नहीं। और वहां भी खुशहाली खत्म हो गई थी जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहूँ, ये जो किसान लोग फसल बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन भाइयों को हाथ जोड़ के और सिर झुका के ये कहना चाहता हूँ, भाई आप अपनी फसल को नष्ट करने का काम न करें, क्योंकि ये किसान को फसल अपने बेटा बेटी से भी ज्यादा प्यारी होती है। किसान के लिए फसल बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारे बूढ़े कहते थे काची खेती नहीं काटनी चाहिए। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, क्यों किसान भोला होता, उन्होंने आवेश में आके काम कर दिया। उस दिन भी टकैत साहब ने ये कहा था, जरूरत पड़ी तो हम जरूरत की फसल निकाल लेंगे। और मैं आज भी ये कहता हूँ, हम जरूरत की फसल निकाल लेंगे। हम अपने मजदूर और गरीब भाइयों को फसल देने का काम कर सकते हैं, अन्यथा जलाएंगे और इसको नष्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम अपने दलित भाइयों को भी, आज हमारा दलित और कमेरा भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहा है। आज सरदार भाई और हम विवाह शादियों में भी एक दूसरे के घर जा रहे हैं। और हमारा इतना अटूट प्रेम हो गया आज पंजाब हरियाणा का और सरदार भाइयों का। हमारा जो इस RSS वाली नीति ने हमारे अंदर जहर घोलने का काम किया था, वो हर जगह, हर मोर्चे पे वो लोग फेल हुए हैं। और आज आपको बताऊं, मुसलमान भाइयों की मेवात में हमारी इतनी बड़ी सभा हुई है, हर मुसलमान भाई दूर से आके गले लगता है, हमारे को भी बहुत अच्छा एहसास होता है। आज वही रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम का टाइम वापिस आ गया। तब सर छोटू राम वित्त मंत्री होते थे उस टाइम पे, सर सिकंदर हयात खां मुख्यमंत्री होते थे और हमारा साझा पंजाब होता था। आज हमारा साझा पंजाब का वो टुकड़ा आज पाकिस्तान में, वहां के भाई भी रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम को मानने का काम करते हैं। और अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चलते, उन्होंने अपने टाइम पे भी, जब हमारा संयुक्त पंजाब था, RSS पे बैन किया था। और हम अगर सर छोटू राम की विचारधारा को अपनाएंगे तो अन्यथा आगे भी ये ताकतें हमारे ऊपर हावी होने का काम नहीं करेंगी। और हम किसान का ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत कृषि प्रधान देश और यहाँ किसान का झंडा बुलंद न हो। आगे टाइम ऐसा आएगा, हमने सभी भाइयों को नोटिस भी कर लिया, देख भी लिया है, जो इस समाज को, अब इस समाज में आज से बड़ी दुख तकलीफ नहीं हो सकती। जो आज हमारे साथ नहीं है, उसका हिसाब हमारे आने वाले इलेक्शन में करेंगे। प्रधान जी, जेपी दलाल के बारे में क्या कहेंगे? जेपी दलाल के बारे में मैं क्या कहूं, जब पूरा समाज ही उसको नहीं मानता। आज पूरे समाज में जिसकी निंदा, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। आज पूरा समाज उसके बारे में कोई भी जिक्र सुनना पसंद नहीं करता। आज पूरा समाज उसकी निंदा करता है। उन्होंने गलत भाषा का यूज किया, ऐसे आदमी का नाम मेरे सामने मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? सरकार को ये कोई बीच का रास्ता कि किसान भी खुश रहे, सरकार भी खुश रहे, ऐसा कुछ है आपके पास? देखो, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था, जब विरोध करने वाले को सरकार गद्दार का रूप देने लग जाए तो सोच लेना सरकार का पतन हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, जिस रास्ते पे सरकार चल रही है, इस रास्ते पे सरकार का पतन हो जाएगा। और किसान और कमेरे की बात आज भी भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, आज भी किसान और कमेरे की मांग मान लें, ये तीनों काले कानून रद्द कर दें, MSP पे एक्ट बना के दे दें और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें। और हमारे से पहले हमारे सरदार भाइयों ने ये लड़ाई छेड़ी थी और इनको बहुत भारी भरकम नुकसान भी हुआ फसल में भी, और उनके सारे कृषि के यंत्र भी यहाँ खड़े हैं। आज हमारे 80-80, 90-90 साल के बूढ़े रोडों पे हैं, हमारे बच्चे ट्रालियों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे इन भाइयों को एक मुआवजा देने का काम करे। और हमारे 250 से ज़्यादा हमारी शहादतें हो चुकी हैं, हमारे शहीद भाइयों को शहीद का दर्जा देने का काम करे और उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करे। और सम्मान सहित हाथ जोड़ के किसानों के आगे हाथ जोड़ने से प्रधानमंत्री का भी कद बढ़ेगा और सरकार का भी बढ़ेगा। इनको सम्मानजनक यहाँ से उठाने का काम करे। और ये आखिरी चेतावनी भी है, सरकार किसान की बात मानने में ये देश भी ऊपर जाएगा। तब भी इस देश पे कोई भी आपत्ति आई, से कोरोना में आपत्ति आई देश पे, तो किसान ने देश की GDP संभाली है। किसान और कमेरे की अनदेखी करके देश बिल्कुल नीचे चला जाएगा। सरकार और किसान के बीच जो डेडलॉक है वो खुलेगा? ये सरकार बताए, हम तैयार हैं बात करने के लिए। सरकार बताए, खुलेगा ना। और एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूं, ये हमारे को और भी दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। अगर
कोई भी सरकार, दिल्ली पुलिस हो वो भी सुन ले, हरियाणा पुलिस है सभी सुन ले, पंजाब पुलिस, किसी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश ना करे, नहीं तो हम सभी गिरफ्तारी देना स्टार्ट कर देंगे और लाखों करोड़ों आदमी अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहां से जेल लेकर आओगे? किसी के ऊपर हाथ डालने का प्रयत्न नहीं करे, अन्यथा हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी का नोटिस भेजो, और हम डराने से डरने वाले नहीं है। किसी भी कीमत पे हमारे ऊपर सरकार जो भी अत्याचार करना चाहे कर सके, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी मांगे मनवा के यहाँ से जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात। हम रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम के वंशज हैं, हम महाराजा रणजीत के वंशज हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं। और मैं अपने सभी भाइयों को एक चीज और भी कहना चाहूंगा, हमें अपने महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। हमने जैसे रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम की जन्म जयंती मनाई सर छोटूराम धाम से अपला, ऐसे ही हमने सभी धरनों पे चाचा अजीत सिंह की जयंती मनाने का काम किया। ऐसे ही हम भगत सिंह, हम अपने महापुरुषों को नहीं भूलें। ये हमने ये सरकारों पे नहीं छोड़ना है, चाहे बात रविदास की हो, चाहे लाला लाजपत राय की हो, जो भी हो, महापुरुष किसी एक बरादरी और एक कौम के नहीं होते। ऐसे ही हम सर छोटूराम के दिखाए हुए रास्ते पर, सर छोटूराम कहते थे तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ने की बात करते हैं, तब किसान और कमेरा नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है। और वो ये भी कहते थे, ऐ बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। धन्यवाद आप लोगों ने कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट।